अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3, मैंने गलत लिख दिया, 2.2 के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली, उसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी दोनों कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, उनमें से सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, इसका पूरा नाम यही है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब ये होते क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। ऑल फंक्शंस अदर देन अलजेब्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस, अब जितने भी फंक्शंस अपने पीछे पड़े हैं, जो भी इस तरीके के नजर आते हैं एक्स की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरीके के सारे फंक्शंस या अपॉन में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जितनी भी इस तरीके की आती हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। उनके अलावा कौन कौन से फंक्शंस बचते हैं जिसको हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला ट्रांसेंडेंटल कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, आपने लॉग तो पढ़े ही है। लॉग का इन्वर्स जब हम कर देते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, a टू द पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, a की तमाम वैल्यूज कहाँ से बिलोंग करेंगी, रियल नंबर से। लेकिन कौन से रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। a की तमाम वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी। और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करें 1 1 ही रहता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल फॉर्म है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो क्या होंगी एग्जांपल में, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरीके से y की फॉर्म में भी लिखा हुआ था, एफ ऑफ एक्स और y दोनों एक ही बात होती है, मैं भी बता भी चुका हूं आपको। इसी तरीके से 5 की पावर 2x, ये भी मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि बेस ये 3 है, ये कांस्टेंट हो और उसकी पावर एक वेरिएबल हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाने लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने लग जाएगा। यानी कि एक्सपोनेंट हम कहते ही पावर को है, अगर वेरिएबल पावर में चला जाए या एक्सपोनेंट में चला जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाने लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। भाई इसकी कंडीशन याद रखनी है आपने कि a की जो भी वैल्यू यानी बेस जो भी होगी वो तमाम पॉजिटिव्स होंगी और बेस 1 नहीं हो सकती, 1 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव रख दूं तो हो सकता है, देखें अगर मैं रख दूं -3, ये पाबंदी हमें क्यों लगाई गई है पॉजिटिव वाली, अगर मैं पावर रख दूं -3 और मैंने x की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट ऑफ -3, और -3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है रूट के अंदर, इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होती एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूं जिसको हम जानते ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से, एक्सपोनेंट से, e टू दी पावर x। ठीक है, सबसे फेमस एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही है, यहीं से हमने बनाना शुरू किया था। e एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7128 होती है। ये नंबर मुझसे आगे पीछे हो सकते हैं, 2.7128 या 178, 7128 थी मेरे ख्याल से, 7128। ठीक है, ये है ई की वैल्यू, ये यूलर नंबर है। क्या है कैसे है ये सारी चीजें आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर वेरिएबल, तो ये भी क्या बन जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जितनी मैंने मिसालें यहाँ पे लिखी हैं सारी किसकी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है। ठीक है, ठीक है बच्चों, पहला हमने देख लिया एक्सपोनेंशियल था। अब नंबर 2 हम देखेंगे, नंबर 2 क्या है, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या बनेगा, वो है लॉगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है लॉगैरिथमिक फंक्शन। अब लॉगैरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, लॉगैरिथमिक फंक्शन होता है लॉग में, लॉग ऑफ बेस a इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x। ये है हमारे पास एक लॉगैरिथमिक फंक्शन। इस तरीके से लॉग की फॉर्म में जो भी फंक्शन दिखाई देगा वो लॉगैरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आसानी से लॉगैरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगैरिथमिक फंक्शन को आसानी से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इस फॉर्म में दिखाई देने वाला हर फंक्शन आपको क्या
जो भी दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ x, ये कहलाता है एक कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास लॉग ऑफ बेस e टू द x। ये जो हमने e टू द पावर x फंक्शन देखा था, उसी को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है, और इसको हम ln e भी कहते हैं। ठीक है, ln e लिखा मैंने, ln x कहलाता है। अब ln x किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसकी बेस ये e बन जाए वो क्या कहलाएगा, ln x कहलाता है। ln x में लिखते हैं और कहलाता क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस e हो, यूलर नंबर हो, वो कौन सा लॉगरिथम कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथम, और उसको लिखा किस तरीके से जाता है, ln। तो अब जब भी आप ln देखेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि उसकी बेस क्या होगी, e होगी, और यहाँ बेस कुछ भी हो सकती है a की जगह पे। तो ऐसा दिखाई देने वाला फंक्शन आपको क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे फंक्शन। चलें बच्चों, अब है हमारा नंबर 3 और नंबर 4, दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11 और 10। ये सारे के सारे किस पे बेस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे कर रहे थे। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कौन से फंक्शंस, 6 फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, याद है। नंबर 1 साइन एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 2 कॉस एक्स, दूसरा। नंबर 3 tan x, ठीक है। फिर नंबर 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, cosec x। नंबर 5 कौन सा था हमारे पास, sec x। और नंबर 6 था हमारे पास cot x। ठीक है, ये सारे, ये टोटल 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। क्या करना है, बस इन्हीं का इनवर्स हो जाता है, जैसे कि साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया इनवर्स, कॉस इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x, उसके बाद कॉसेक इनवर्स x, और sec इनवर्स x, और लास्ट में cot इनवर्स x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये उन्हीं के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं। ये सब कुछ हम फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए, इनके फॉर्मूलाज, इनकी आइडेंटिटी, सारी चीज़ें हम पढ़ कर आए। ठीक है, ये था आपके लिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का पार्ट 3 और पार्ट 4। अब हम जाएंगे पार्ट 5 और 6 पे, वो आपके लिए थोड़ा सा नया फंक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं पार्ट 6 और 5 पे। चलें बच्चों, अब हम हैं अपने फंक्शन नंबर 5 पे। ट्रांसेंडेंटल का फंक्शन नंबर 5 है, इसका नाम है हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक एक ग्राफ का नाम होता है, उस शेप को हम हाइपरबोला कहते हैं। वो शेप अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन में हमारे पास आएगी। मैं फिर भी आपको उसका ग्राफ दिखा देता हूँ। ये एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड में बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, और सॉरी मैंने एक्सिस से मिला दिया, एक्सिस से नहीं मिलाना मुझे। ये वाला कप और ये कप, ठीक है। इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं हाइपरबॉलिक ग्राफ, या हाइपरबॉलिक शेप, या हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबॉलिक फंक्शन के ही नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसे फंक्शंस जिनका ग्राफ हाइपरबोला बनाता हो वो क्या कहलाते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शन कहलाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन एक्स, तो जब हाइपरबॉलिक यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। ठीक है, इसको भी हम एफ ऑफ एक्स या वाई कहते हैं, दोनों चलता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। ठीक है, अब ये किसके बराबर होते हैं, ये असल में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स या वाई जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में
लिखते हैं और कैसे लिखते हैं ये देख सकते हैं आप, e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये था साइन हाइपरबॉलिक x का। इसी तरीके से हम मैं बनाऊंगा कॉस हाइपरबॉलिक x। वो कैसा बनेगा, एज इट इज ऐसे ही होगा, बस यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन 2। ये इसकी वैल्यूज हैं। अब ये कैसे बनी कैसे नहीं बनी इस पर अभी दिमाग नहीं लगाना, ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ और आखिरी में लाजमी बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इस पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, भाई इसको याद रख लिएगा कि ये वैल्यू होती है, और कैसे आती है कैसे नहीं आती वो सब मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब तीसरा कौन सा होगा, tan हाइपरबॉलिक x। ठीक है, ये है तीसरा। अब tan हाइपरबॉलिक x होता है साइन हाइपरबॉलिक x और कॉस हाइपरबॉलिक x। दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो tan बनता है, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e टू दी पावर x माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, जब आप साइन को और कॉस को दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा मंजर नजर आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब तीसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, तीसरा नहीं चौथा, साइन कॉस और टैन कर लिए, इसके अलावा कौन कौन से बचते हैं मेरे पास, नंबर 4 आता है कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स। ठीक है, अब कॉस हमें मालूम है साइन का इनवर्स होता है कॉस, तो जो भी साइन की वैल्यू उसको इनवर्स कर दें, 2 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू बन गई। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है सेक हाइपरबॉलिक एक्स। आप देख रहे हैं ना, जो भी हाइपरबॉलिक है उसमें मैं एच लगा रहा हूँ, तो इसको पढ़ा ही ऐसे जाता है कि कॉस हाइपरबॉलिक सेक हाइपरबॉलिक, इस तरीके से। अब सेक इनवर्स होता है किस चीज का, कॉस का, तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉस की वैल्यू उसको इनवर्स कर देंगे, 2 ऊपर ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचता है कौन, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, tan का इन्वर्स होता है तो हम इसी को इन्वर्स कर देंगे, लेकिन इसकी वाली वैल्यू भी लिखेंगे कि cos हाइपरबॉलिक x अपॉन साइन हाइपरबॉलिक x के बराबर होता है, इक्वल कराएंगे तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये tan का इन्वर्स होता है तो जो भी tan की वैल्यू उसको देखें मैंने इन्वर्स करके लिख दी। ये बन गए हमारे सारे हाइपरबॉलिक फंक्शन। ये क्यों हाइपरबॉलिक कहलाते हैं, मैंने आपको बताया कि इनका ग्राफ हाइपरबोला की फॉर्म में आता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे, द ग्राफ ऑफ दीज फंक्शन रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ठीक है, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक था तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आया, इसी तरीके से हाइपरबॉलिक है तो इनवर्स हाइपरबॉलिक भी आएगा। तो इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इनवर्स हाइपरबॉलिक पे लेके चलता हूँ आपको। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, अपने लास्ट ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे, जिसका नाम है इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। ठीक है, मुझे बार बार जगह के लिए मिटाना पड़ता तो मैंने एक ही दफ़ा में सारे लिख लिए हैं। अब देखें, जैसे नॉर्मल फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इसी तरीके से हाइपरबॉलिक का इनवर्स हाइपरबॉलिक। सारे हाइपरबॉलिक किससे रिलेट कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से करते थे, और मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या बनता है, लॉगरिथमिक फंक्शन बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हाइपरबॉलिक का इनवर्स किया गया तो एक्सपोनेंशियल हट के उसकी जगह क्या यूज होने लग गया, अब लॉगरिथमिक यानी कि नेचुरल लॉगरिथम यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे e की पावर x थी, और e की पावर x को जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी बेस e बनती है लॉग की, जिसकी वजह से वो क्या कहलाने लग जाता है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x बराबर होगा किसके, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। याद रखना बहुत आसान है, अभी देखिएगा। फिर है कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू ln x प्लस, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लस था रूट में तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस। सबके रेंज और डोमेन अलग अलग हैं, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, जितने मैंने पीछे बताया वो भी, और जितने अभी ये पढ़ रहे हैं ये भी, सबके रेंज और डोमेन अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, फिर है tan इनवर्स
हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास। अब डिवाइड करके कैसे काम करते हैं वो हमारे लिए अलग मसला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें सीखेंगे आगे, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। फिर है CSC मतलब कॉसेक। कॉसेक इनवर्स होता है साइन का, तो जैसा साइन था उसी को सॉल्व करके ये बनाया, और ये क्या बना 1/x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा ये था वैसे ही आया। नीचे आ गया मॉड ऑफ x, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे पास सॉल्व करके बना है बाकायदा, ठीक है। ये वैल्यू है, ये आपको फिलहाल तो याद ही रखनी है, ठीक है। ये साइन कॉसेक हाइपरबॉलिक इनवर्स की ये वैल्यू बन रही है लॉग के अंदर, ln के अंदर। इसी तरीके से अब सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स x बराबर है किसके, ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। ये किससे बना, ये इसको सॉल्व करके बना, ठीक है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स x 1/2 ln x प्लस 1 और x माइनस 1। मॉड लगाया है, क्यों मॉड लगाया है, ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर ना आए। मॉड नेगेटिव से बचने के लिए हमने यूज किया यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये है हमारे पास पूरे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, इनको अलग अलग यूज करेंगे। सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी, समझा दी कि कौन से ट्रांसेंडेंटल होते हैं, कौन से नहीं होते। अलजेब्रिक फंक्शन जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़े वो सारे अलजेब्रिक फंक्शंस थे। ये सारे हमने 6 के 6 ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ लिए, सबकी वैल्यूज भी मैंने बता दी। रेंज और डोमेन आपको निकालना आता है, आपको पता है कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं अपने काम की तरफ। चलें बच्चों, अब हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की सारी टाइप्स पढ़ ली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने तकरीबन 14 पार्ट्स लिख लिए हैं, 2 पार्ट्स रह गए, वो मैं आखिरी में बता दूंगा, आपको क्वेश्चन साइड में नजर आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, लिखा हुआ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ALG मतलब अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबॉलिक और इनवर्स हाइपरबॉलिक। बहुत बड़े बड़े नाम थे तो मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्या क्या नाम है सब फंक्शंस के, उनकी टाइप्स बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ नाम लिखना और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले वाले फंक्शन पे जाएंगे तो आपको सीधे सीधे सिर्फ x नजर आ रहा है, कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, और क्वाड्रेटिक होता किस में है, अलजेब्रिक फंक्शन में ही होता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, क्या नजर आ रहा है, tan के ऊपर -1 लगा हुआ, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो मैंने देखें क्या बताया था, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन जाए तो वो कौन सा फंक्शन हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। यहाँ पर आएंगे लॉग आ गया मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम। यहाँ पर आते हैं, साइन नजर आ रहा है, सिंपल साइन है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इतना सा काम है। अब देखें फिर a, याद है a टू दी पावर x बताया था एक्सपोनेंशियल के लिए। a एक कांस्टेंट होता है, उसकी पावर देखें वेरिएबल बनी हुई है, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसका मतलब कि कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वेरिएबल ही कहलाएगा क्योंकि इसके पास x है, और x की फॉर्म में कोई भी चीज होगी वो वेरिएबल ही कहलाएगी। तो एक कांस्टेंट नंबर की पावर साइन x मतलब वेरिएबल, तो क्या हो गया वो एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर आते हैं, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नजर आ रही है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब सीधी सी बात है, कुछ नहीं सोचना, अलजेब्रिक फंक्शन। नीचे आएंगे साइन x सेक x मतलब बिना सोचे समझे पता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉग लगा हुआ है, कुछ नहीं सोचना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथम लिख देता हूं सिंपल। यहाँ पर आते हैं, कॉसेक के ऊपर -1 नजर आ रहा है, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आगे कुछ भी हो, x के बजाय, x की जगह पे x वाली कोई भी फॉर्म आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था ना कॉसेक इनवर्स x, अब वो x मतलब है वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसा भी हो सकता है, तो ये पूरा एक वेरिएबल है, तो वो कैसा भी हो सकता है, बस हमें इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, tan x होता है, x मीन्स वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, साइन x है वेरिएबल, मतलब tan से हम पहचान रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन
x प्लस 3, ऊपर x नीचे भी x, मतलब ट्रिग, ट्रिग कह रहा हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन ALG, ठीक है। फिर नीचे आएंगे साइन h नजर आ गया, मतलब हाइपरबॉलिक फंक्शन। फिर नीचे आएंगे ln नजर आ गया, ln मीन्स लॉग ही है जिसकी बेस क्या होती है, e होती है, तो कुछ नहीं सोचना, सिंपल लॉगरिथम फंक्शन लिख देना, ठीक है। ये हैं आपके पास 14 के 14 फंक्शंस। दो जो बचे हैं मैं यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, उसको भी करते हैं। चलें बच्चों, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है भाई। यहाँ शुरू के दो मैंने मिटा दिए, किस लिए कि मैं लास्ट वाले दोनों लिख सकूँ, 15 और 16, ठीक है। साइड में आपको नजर आ रहा होगा यही फंक्शन है। तो यहाँ आ जाते हैं भाई, बताते हैं इनकी टाइप क्या है। tan हाइपरबॉलिक के ऊपर लगा हुआ इनवर्स, मतलब इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन, समझ आ गई। इसका मतलब अब यहाँ देखते हैं, कॉस इनवर्स है, कुछ h नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट ln x आ रहा है। ln x से मुराद वेरिएबल x की जगह पे ln x यूज हुआ है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। अब ऊपर हमें -1 नजर आ गया, इसका मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये हो गए आपके 16 के 16 फंक्शंस दिए गए थे, सबकी टाइप्स हमने बता दी कौन कैसा है। कितना इजी था। उतार लें क्वेश्चन नंबर 1, उतार क्या लें आप, बुक में ही, अगर बुक है आपके पास तो बुक में ही निशान लगा लें, नाम लिख लें, ये काम हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए फिर से हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और फिर ग्राफ वगैरह पे जाएंगे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।